प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता समागम 2020 का किया शुभारंभ। सीएम योगी ने समागम को किया संबोधित। चिल्ला बॉर्डर के रास्ते दिल्ली आना जाना हो सकता है बाधित। कृषि कानूनों के विरोध में हाल ही में खुले चिल्ला बॉर्डर को किसानों ने फिर से किया बंद। संभल में मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बस और टैंकर में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत, करीब 24 लोग हुए घायल। उन्नाव में कोरोना काल में पुलिस का बड़ा खुलासा। कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने वाला कर्मचारी हुआ गिरफ्तार। आरोपी पर 1500 रुपए में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का आरोप। हरदोई में धान खरीद सेंटरों पर अन्नदाता हो रहे हैं परेशान। सेंटर पर प्राइवेट लोगों के इशारे पर धान की खरीद करने का लगा रहे हैं आरोप। शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं ले रहे सुध। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। आगरा में श्रम विभाग की ओर से बीडी जैन कॉलेज के मैदान में मिशन शक्ति अभियान जागरूकता का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यहां पर मौजूद रहे थे। वहीं उन्होंने लाभार्थियों को सम्मानित भी किया है। वहीं श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आवासीय स्कूलों में मजदूरों के बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। साथ ही जिनके लिए 18 मंडल में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। साथ ही सरकारी अस्पतालों में श्रमिकों का गंभीर रोगों का उपचार भी निःशुल्क होगा। वहीं किसान आंदोलन पर सवाल किए जाने के बाद श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी किसान हमेशा सरकार के साथ है, कि सरकार भी किसान के साथ है, चाहे रबी खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो या फिर गन्ने का भुगतान। कृषि बिल को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, लेकिन किसान भी समझ चुके हैं। इसलिए किसानों ने भी कह दिया है कि राजनीतिक पार्टी अपने स्तर से सरकार से वार्ता कर निःशुल्क निष्कर्ष निकाले। हमारे आंदोलन में कोई राजनीतिक पार्टी सम्मिलित ना हो। यदि उसके किसी हिस्से पर हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार का एतराज है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उनसे भी मिलजुल करके उस समस्या का हल करेगा। लगातार वार्ता चल रही है, किसान संतुष्ट हैं। किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कुछ विरोधी पार्टियां जरूर सिर पटक रही हैं, लेकिन किसानों ने उनको भी खारिज कर दिया कि कोई विरोधी पार्टी हमारे किसान आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो सकता है। वो अपने बलबूते पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता करके मामला को हल करेंगे। जी। इस बीच बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की है। आपको बता दें कि पुलिस ने जिले के 6 बॉर्डर पर यह चेकिंग अभियान चलाया है। सुबह 7 बजे तक संदिग्ध वाहनों की यहां पर चेकिंग की गई। क्रिसमस पर्व तक ये अभियान पुलिस का जारी रहेगा। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह यहां पर मौके पर मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से दे रहे हैं। पुलिस ने यहां पर चेकिंग अभियान चलाया है। आपको बता दें कि यहां पर संदिग्ध वाहनों की पुलिस लगातार सुबह 7 बजे से ही चेकिंग कर रही है। बैरिकेडिंग लगाकर यहां पर चेकिंग की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध छाई हुई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ यहां पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। संदिग्ध वाहनों की यहां पर चेकिंग की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि क्रिसमस पर्व तक ये पुलिस का अभियान, विशेष अभियान जारी रहेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विशेष अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। संदिग्ध वाहनों की यहां पर चेकिंग की जा रही है। इस मौके पर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे तक संदिग्ध वाहनों की धुंध में होने के बावजूद यहां पर पुलिस लगातार बैरिकेडिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों की क्रिसमस पर्व तक चेकिंग करते रहेंगे। यह अभियान क्रिसमस पर्व तक चलाया जा रहा है। उधर नैनीताल में कोविड-19 के चलते सादगी से विजय दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि शहीद स्मारक पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा और अपर जिलाधिकारी एसएस जंगापांगी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन डीएस धपोल, मेजर जनरल इंद्रजीत बोरा और सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों ने
1971 में भारत पाक युद्ध में जिले के शहीद हुए सैनिकों को पुष्प और पुष्प चक्र यहां पर चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने कहा है कि विजय दिवस सेना के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। हमारे सैनिकों ने शहादत दी थी, जिसके पराक्रम के बल पर हमने विजय प्राप्त की थी। वहीं हमें और सभी देशवासियों को हमारी सेना और सैनिकों पर गर्व है। हिंदुस्तान की फौज है और जिस तरीके से 71 की लड़ाई में हिंदुस्तान ने जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर गलत नज़र डाली उनको मुंह की खानी पड़ी। और आज भी हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो सब तैयार हैं चारों दिशाओं से। कोई बुरी नज़र अगर हिंदुस्तान के ऊपर उठाएगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे 71 की लड़ाई में हुआ। इसके हमारी सेना के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है हमारा विजय दिवस। आज के दिन हमारे सैनिकों ने शहादत भी दी थी, जिनके पराक्रम के बल पे हमने एक बहुत बड़ी विजय पाई थी। उसी को याद करने के लिए आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके लिए हमारे सभी देशवासियों को अपनी सेना पे और अपने सैनिकों पे गर्व होना चाहिए। इस बीच बड़ी खबर चित्रकूट से है, जहां पर सतना चित्रकूट मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मेहर दर्शन कर ये सभी श्रद्धालु लौट रहे थे। इसी बीच ये भीषण और दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस की तरफ से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद लगातार पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही घायलों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। नया गांव थाने के बटोही मोड़ की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको चित्रकूट से दे रहे हैं, जहां पर सतना चित्रकूट मार्ग पर भीषण दर्दनाक हादसा हो गया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद 18 लोग जो घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है ये सभी लोग मेहर दर्शन कर ये सभी श्रद्धालु लौट रहे थे और इसी बीच दर्दनाक हादसे की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। खटीमा वन रेंज की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि वन रेंज की टीम ने अवैध लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं मुखबिर की सूचना पर खटीमा वन रेंज की टीम ने मुड़ैली इलाके से पीछा कर अवैध लकड़ी ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया। वहीं रेंजर खटीमा रेंज राजेंद्र मंडराल ने पकड़ी हुई लकड़ी से भारी ट्रॉली को सीज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद रेंजर खटीमा रेंज का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि खटीमा के मुड़ैली इलाके से अवैध लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली निकलनी है, जिसके ऊपर उन्होंने मौके पर टीम भेजकर ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में लिप्टिस और जलौनी लकड़ी भी भरी हुई थी। वहीं इस मामले में वन अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो खटीमा में बड़ी सफलता हासिल करते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने वन रेंज की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। यहां पर कई रूप की ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी यहां से पुलिस ने बरामद की है। अब मामले को लेकर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। कोई सूचना आई थी, सूचना के आधार पर जब मैंने अपने स्टाफ को भेजा और मुझे मुखबिर ने सूचना दी थी कि कोई ट्रैक्टर ट्राली में अवैध लकड़ी आ रही करके जो है, तो मैंने तुरंत अपने स्टाफ को जो है मुडेली जहाँ से ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी वहाँ भेजा। वहाँ पर मेरे स्टाफ के द्वारा एक ट्रैक्टर ट्राली जिसमें यूकेलिप्टस और मिश्रित लकड़ी जो सोख्ता जलोनी जो है एक ट्रैक्टर ट्राली में लेकर के आ रहे थे, तो मेरे आदमी वहाँ पहुँचे। उन्होंने तुरंत ट्रैक्टर ट्राली को और मैं लकड़ी के कब्जे में ले लिया और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई इसी बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर अनियंत्रित डंपर ने पिकअप को भीषण टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में पिकअप चालक बार-बार बच गया है। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। अमृतपुर क्षेत्र के बदायूं मार्ग के पास का
मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको फर्रुखाबाद से दे रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि अनियंत्रित डंपर ने पिकअप को भीषण टक्कर मार दी थी, जिसके बाद हादसे में बाल पिकअप चालक बच गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। इस हादसे में पिकअप चालक फिलहाल सुरक्षित बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। अमृतपुर क्षेत्र के बदायूं मार्ग के पास का मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने एक पिकअप चालक को भीषण टक्कर मार दी थी, जिसमें पिकअप चालक सुरक्षित है। बाल यहां पर इस हादसे में पिकअप चालक बचता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इस मामले को लेकर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल पुलिस लगातार कर रही है। साथ ही पिकअप चालक से यहां पर पुलिस तहरीर भी लेती हुई नजर आ रही है। इस बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने साइकिल सवार को भीषण टक्कर मार दी है। बस की टक्कर लगने से साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि घायल युवक को पुलिस ने फिलहाल इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवा दिया है। पुलिस ने रोडवेज चालक को हिरासत में ले लिया है। साथ ही थाना अमृतपुर क्षेत्र के बदायूं मार्ग पर गांव गौटिया के पास का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। जगह जगह से इसी तरह घटनाएं सामने आती रहती हैं। लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। तेज रफ्तार की चपेट में कई लोग आ जाते हैं। अब ऐसे में बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते अब साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने साइकिल सवार को सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस ने रोडवेज बस चालक को हिरासत में ले लिया है। इस बीच बड़ी खबर हाथरस से है, जहां पर नहर में युवक का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि शव मिलने से इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लाटपुर गांव के नहर का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी हाथरस से दे रहे हैं आपको, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक नहर में युवक का शव बरामद किया गया है। अब इस मामले से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लाटपुर गांव की नहर का मामला बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां पर हत्याकांड का खुलासा करने में यहां पर पुलिस असफल देखने को मिल रही है, जिसको लेकर संबंधित पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। आपको बता दें, बामी गांव में 3 बच्चों की हत्या हो गई थी, जिसके बाद थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी समेत 4 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है। घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद पुलिस अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है, जिसको लेकर यहां पर साफ तौर पर पुलिस असफल देखने को मिल रही है। इसके चलते 4 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी समेत 4 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है। अब इनसे यहां पर इस मामले को लेकर सफाई मांगी जाएगी। साथ ही बताया जा रहा है कि बामी गांव में 3 बच्चों की हत्या हो गई थी। इसके बाद 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस इस मामले में अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है। बड़ी जानकारी आपको मिर्जापुर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि 3 बच्चों की यहां पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 15 दिन बीत जाने के बावजूद यहां पर पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, जिसके चलते अब 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।
इसी बीच बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में 8 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ड्राइवर सहित 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ से वाराणसी ये बस जा रही थी और इसी दौरान बताया जा रहा है कि बस में करीब 45 यात्री सवार थे। रानीगंज थाना के राजापुर हरहर गांव के पास का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर बस और ट्रक की भीषण और जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि ड्राइवर सहित 2 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते उन्हें लखनऊ से बताया जा रहा है कि वाराणसी ये बस जा रही थी और इसी दौरान करीब 45 यात्री इस बस में सवार थे, जिसमें से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रानीगंज थाना के राजापुर हरहर गांव के पास की घटना बताई जा रही है। तो बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में 8 यात्री घायल हो गए हैं, बताया जा रहा है। बस चालक की हालत गंभीर है और साथ ही इस मामले को लेकर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ड्राइवर सहित 2 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीषण और जोरदार टक्कर थी, जिसके चलते पूरी बस क्षतिग्रस्त हो गई है। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान 45 यात्री बस में सवार थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है, जिसके चलते अब 8 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर भदोही से है, जहां पर कोहरे का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। खड़ी ट्रक में कार ने भीषण टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। औरई थाना के नेशनल हाईवे का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, अब कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर लगातार सड़कों पर देखी जा रही है। अब ऐसे में विजिबिलिटी लेवल लो होता जाता है, जिसके चलते अब सड़क हादसों की चपेट में लोग आ रहे हैं। आपको बता दें कि खड़ी ट्रक में एक कार ने भीषण टक्कर मार दी थी, जिसमें हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। औरई थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का मामला बताया जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।